नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का तीसरा अध्याय श्रवण कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत की पूर्णिमय शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे महर्षि गण, आप कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेदों सार से प्रकट शिव पुराण की अमर कथा सुनाइए। शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का ज्ञान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि आमुक वस्तु उत्कृष्ट है, आमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी ने अपनी आशंका का समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। वो हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से पर पूर्ण। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत में समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरा किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति और मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। भक्ति से उन्हें देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, भगवान शंकर का भी कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब महर्षि धरती पर शस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साधक साधनों का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साधे और उनकी सेवा ही साधन है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरण में समर्पित करता है। परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय तथा यही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही अपनी भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन है तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को एक अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी की तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। अतः श्रवण पहले साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अनेक साधन कीर्तन और मनन की शक्ति व सिद्धि पाने वाला यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके रूप और गुण विलासा के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। भगवान महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।